चलिए आज हम जो रुद्राणु हैं उनके प्रकारों की चर्चा करने जा रहे हैं। उनके भाग रुद्राणु के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रुद्राणु 3 प्रकार के होते हैं। एक आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, एक डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, एक प्लेटलेट जिन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं ना। आज हम इनके अंदर की बातों को जानना चाहते हैं। देखिए आरबीसी जिसे अपन क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट में अगर हम आकार की बात करें कि जो आपका एरिथ्रोसाइट है जिसे लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, इनका आकार कैसा होता है, गोल। कैसा होता है, गोल होता है। थोड़ा सा गोल भी होता है और थोड़ा सा अंदर की साइड दबा भी होता है ना। तो गोल एवं अंदर की साइड दबा होता है। अच्छा, मेन चीज़ ये है, कई बार ये पूछा गया है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वायु का लेवल कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। वायु के प्रेशर के कम हो जाने के कारण ऊपर जाने पर आकार बढ़ जाता है। कौन का, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, साइज में बड़ी हो जाती है। कौन, आरबीसी। और नेक्स्ट चीज़ ये है, ये कई बार पूछा गया, इसलिए आप याद रखें कि जब ऊंचाई पर जाने पर जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिका, इनके आकार में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती, साइज में बढ़ जाती। क्या कारण रहता है, साइज में क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसके कारण इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, लाइसोसोम नहीं होते हैं। कौन के अंदर, लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं होते। अच्छा, कारण क्या है? देखो आपने पढ़ा होगा या किताबों में कि लाल रक्त कणिकाओं की जब मृत्यु हो जाती है तो इन्हें दफनाया कहाँ जाता है, इनका कब्रिस्तान कौन होता है, प्लीहा होता है। प्लीहा में जाकर इनको दफनाया जाता है। कारण क्या है, इनके पास खुद का लाइसोसोम नहीं है। अगर लाइसोसोम होता तो वो इनको पाचन कर देता, मतलब पचा देता, इनका विघटन कर देता। मगर इसमें लाइसोसोम ना होने के कारण क्या है, इनका पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए ये कहाँ जाकर अब विघटित होती हैं, प्लीहा में जाकर विघटित होती हैं। इसके बाद इनमें केंद्रक भी नहीं होता है। मुख्य चीज़ तो यही है कि इनके लाल रक्त कणिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक के साथ साथ लाइसोसोम भी नहीं होता है। इसलिए इनका शरीर के किसी भी पार्ट्स में, किसी भी भाग में क्या नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है। मतलब ये छोटे छोटे भागों में बंटती नहीं है, मतलब ये इनका नष्टीकरण नहीं हो पाता, ये विनष्ट नहीं हो पाती, नष्ट नहीं हो पाती हैं। अच्छा, आगे की अगर बात देखी जाए तो रुद्राणु का 95%, कितना, 95% कौन होती हैं, आरबीसी। मतलब 3 प्रकार के रुद्राणु हैं हमारे पास। इनमें से सबसे ज़्यादा रुद्राणु की संख्या में कौन है, परसेंटेज में कौन है, रुद्र कणिका। कौन से रुद्राणु सबसे ज़्यादा होते हैं, आरबीसी अर्थात एरिथ्रोसाइट। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्लड के अंदर। अभी आपने पिछली क्लास में देखा था ना। आगे देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कौन होती है, आरबीसी। ब्लड के अंदर पाई जाती है आरबीसी, जिन्हें अपन एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है कौन, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक प्रकार की धातु पाई जाती है जिसका नाम है आयरन। क्या, कौन सी धातु पाई जाती है भैया, आयरन पाया जाता है। कौन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ब्लड के अंदर होती हैं आरबीसी, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आपको पता है, मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। यही आपके ऑक्सीजन को लेके जाता है फेफड़ों से, कहाँ, शरीर के विभिन्न भागों में। अच्छा देखो, जब आपके ब्लड में अर्थात रक्त में आरबीसी होती है और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से, कौन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति को क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया किसके कारण हो जाता है, रक्त में, जब आपके रक्त में आरबीसी के अंदर कौन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखिए, ये तो हमने खत्म किया भैया क्या, आरबीसी अर्थात एरिथ्रोसाइट के बारे में जाना। अच्छा, एरिथ्रोसाइट जितनी ज़्यादा आपके शरीर में होंगी, आप में उतनी फुर्ती होगी ना, उतना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे। आगे देखो, डब्ल्यूबीसी अर्थात ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ये जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, अगर इनकी संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो इससे मानव शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। इससे ब्लड कैंसर भी हो जाता है। अगर ल्यूकोसाइट की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड कैंसर की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
आकार की अगर बात करें तो इनका कोई आकार नहीं होता, फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है, इनका आकार फिक्स नहीं होता है। केंद्रक की अगर बात करें तो इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनका कहीं भी विघटन हो जाता है, शरीर के जहाँ भी ये खत्म हो जाती है वहीं इनका विघटन हो जाता है। क्यों? केंद्रक होने के कारण। इनमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, इसलिए इनका विघटन कहीं भी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपकी WBC होती है, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये रोगों से हमारी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। अब कैसे रक्षा करती हैं मैं आपको बताऊं तो ये आपकी जो WBC हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये निम्न प्रकार की होती हैं। इनमें से एंटीबॉडी होती है, एक लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट T प्रकार की सेल होती हैं, T लिम्फोसाइट भी कहते हैं इन्हें। मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स ना, इओसिनोफिल्स। इनमें से ये 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं रोगों से रक्षा करने में। देखो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोरोना जैसी बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होती है तो सबसे पहले जैसे कोरोना का एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मगर वो सोचती है यार मैं तो अकेली हूँ, है ना, मैं कैसे लड़ पाऊंगी, फाइट नहीं कर पाऊंगी। फिर वो इसके पास जाती है, चच्चा सुनो तो। कौन के पास में? T लिम्फोसाइट के। अरे सुनो तो, ज़्यादा मत सो, कोई आ गया है आक्रमण करने के लिए। तो T लिम्फोसाइट क्या करता है? उठ जाता है और कहता है बताओ कौन है, मैं देखता हूँ उसको। तो T लिम्फोसाइट क्या करता है? कोरोना नाम के जो एंटीजन है ना, उनको क्या करता है? खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर कौन के पास जाता है T लिम्फोसाइट? दूसरे वाले चच्चा के पास जाता है, जिसका नाम कौन है? मोनोसाइट। मोनोसाइट से क्या कहता है? लो चच्चा तुम्हारा भोजन, खा लो इनको ना। तो मोनोसाइट क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है। कौन का? आने वाले एंटीजनों का। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। आपको पता है जब किसी व्यक्ति को एड्स की नाम की बीमारी हो जाती है, एड्स नाम की बीमारी, तो एड्स में क्या होता है? सबसे ज़्यादा T लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती हैं, जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। एड्स वाले व्यक्ति के अंदर T लिम्फोसाइटों की संख्या भयंकर ही कम हो जाती है। इससे क्या होता है? उसकी प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। क्यों? यही तो लड़ता है। कोई भी बीमारी अगर होती है, शरीर में आती है, प्रवेश करती है, तो एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट ही तो क्या करते हैं? उससे फाइट करते हैं, उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। मगर HIV जब हो जाता है, कहने का मतलब एड्स जब हो जाता है, तो T लिम्फोसाइट की संख्या में क्या जाती? कमी आ जाती। कमी आ जाने के कारण क्या होता है? व्यक्ति को अन्य रोग भी घेर लेते हैं। HIV तो होता ही है, एड्स तो होता ही है, इसकी संख्या कम हो जाती है T लिम्फोसाइट की, सहायक कोशिकाओं की, तो उसे अन्य रोग भी, जैसे बुखार है, दुनिया भर की अन्य बीमारियां भी उसके साथ में ग्रसित हो जाता है वो व्यक्ति। अच्छा, आगे चलते हैं। बाकी इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, महत्वपूर्ण यही है रोगों से रक्षा करने के लिए। फिर हम बात करते हैं किसकी? बिम्बाणु की। बिम्बाणु में आकार की अगर बात करें तो इनका जो आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस जानते हैं आप? उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है ना, जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। ऐसा ही इनका क्या होता है? आकार होता है। केंद्रक की अगर बात करें तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें कोई केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता इसका मतलब इनका भी अपघटन नहीं होगा, ये कहीं भी नष्ट नहीं होंगी। इनका कब्रिस्तान कहाँ होगा भैया? प्लीहा में ना। और दूसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि ये आपके शरीर को शक्ति प्रदान करती है ना। जब कोई आपसे, देखो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ता है, 8 घंटे 16 घंटे ना, सुना होगा आपने, बहुत समय तक पढ़ता है। और कोई व्यक्ति 1 घंटे बाद कहता है अरे कमर दर्द करने लगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिम्बाणु की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, है ना। तो उसे डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, कहीं तो उसके शरीर में अगर बिम्बाणु की संख्या कम हो जाएगी तो उसके शरीर में शक्ति कम हो जाएगी, है ना। तो ये शक्ति प्रदान करता है कौन? बिम्बाणु। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसकी मैं बताऊँ बिम्बाणु की, प्लेटलिस्ट जिन्हें कहते हैं। जब डेंगू नाम की बीमारी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। जब व्यक्ति को डेंगू हो जाता है ना, तो जो बिम्बाणु होते हैं इनकी संख्या क्या होने लगती? घटने लगती। अच्छा, बिम्बाणु की संख्या क्या होती है? पिछली बार मैंने बताई थी, कितनी होती है इनकी संख्या? 2 लाख। कितनी होती? 2 लाख। और इनकी संख्या कितनी होती? 10,000। इनकी संख्या कितनी होती? 50 लाख। कितनी होती? 50 लाख ना। मिलियन में 5, मिलियन में 5। और देखो, डेंगू जब हो जाता है ना व्यक्ति को भैया, तो डेंगू नाम की बीमारी में महत्वपूर्ण ये होता है कि डेंगू नाम की बीमारी में प्लेटलेट क्या होने लगते हैं? घटने लगते हैं धीरे धीरे। 10,000 तक बचते हैं। 2 लाख में से कितने? 10,000। अच्छा, इसमें रामदेव बाबा जी की एक दवाई है, बड़ी ही फेमस है ना। तो गिलोय, एलोवेरा और बकरी का दूध, ये सब चीज़ें अगर आप भरपूर मात्रा में खाएं तो आराम से आप
डेंगू से क्या हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, है ना। ये मेडिसिन है आपके लिए। और इसके अलावा पता है आपने एक चीज़ अंदाज की होगी, व्यक्ति को रोग हो जाते हैं, कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसके घर ज़रूर फल फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं खाने के लिए, ऐसे नहीं लाता है। ये समझ लो आपकी कोई व्यक्ति अगर अनार ले जा रहा है या कोई फल फूल ले जा रहा है तो मान लो उसके घर में कोई बीमार है ना, क्योंकि खुशी से तो कभी ले जाते नहीं व्यक्ति। ठीक, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।